पूरे वीक में सिर्फ 3 ही ट्रेडिंग डेज थे, बाकी दिन छुट्टी थी। हफ्ता ख़त्म हो चुका है क्योंकि आप देख सकते हो कि आपको कैलेंडर भी दिखा देता हूँ, क्योंकि 27 तारीख को मंडे था और फिर थर्सडे तक 4 दिन थे। 27 को किस तारीख की छुट्टी थी, शायद गुरुपुरब की छुट्टी थी मेरे ख्याल से, मुझे बाकी ध्यान नहीं है, कोई छुट्टी थी 27 तारीख को। सो और आप देख सकते हो पहला प्रॉफिट 480 रुपीज़ का हुआ है, सेकंड 200 का, फिर 423 का। आप आर आर रेशो देख सकते हो कितना अच्छा जा रहा है, अराउंड 1:3 के आसपास ही रहता है मेरा आर आर रेशो, या फिर 1:2.5 कह सकते हो। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब मैंने कैपिटल वापस से बढ़ानी शुरू कर दी है। अब जैसे कि देख सकते हो पिछले हफ्ते में मेरे कुछ ऐसे 200-300 के प्रॉफिट थे, पिछले हफ्ते के प्रॉफिट दिखाता हूँ आपको। तो आप देख सकते हो कि ये पिछले हफ्ते में कुछ खास हमें प्रॉफिट नहीं हुआ। पिछले हफ्ते में आर आर रेशो बहुत अच्छा रहा था, लेकिन 50 रुपीज़ का लॉस, 36 का प्रॉफिट, 29 का लॉस, 265 का प्रॉफिट। दो लॉसेस की वैल्यू कितनी है, 50 और 30, 80 रुपीज़, दो लॉसेस की वैल्यू, और एक दिन का प्रॉफिट 265। पिछले हफ्ते मैं काफ़ी कम कैपिटल यूज़ कर रहा था, क्योंकि मैं अपने आप को पनिश कर रहा था, क्योंकि मेरा अक्टूबर के मध्य में मैंने ओवर ट्रेडिंग करके काफ़ी अच्छा खासा लॉस दे दिया था एक ही हफ्ते के अंदर, जो मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि मेरे को इतने टाइम हो गया ट्रेडिंग करते हुए, मतलब 1 साल से ऊपर हो गया, और फिर भी मैंने बीच में मेरी मैंटेलिटी ख़राब कर दी और ओवर ट्रेडिंग कर ली। इसलिए अभी मैं कैपिटल यूज़ कम कर रहा था इतने टाइम से। पूरा अक्टूबर मंथ मैंने कैपिटल कम यूज़ किया और पूरा नवंबर मंथ भी कम यूज़ किया, बट अब धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो इस मंथ में मैंने कैपिटल यूज़ किए हैं, अब इसमें प्रॉफिट ठीक ठाक हुए हैं, मतलब वैसे तो बहुत अच्छे हुए हैं। अगर इस ट्रेड में मैंने कैपिटल 1 लाख यूज़ की होती तो मेरा प्रॉफिट 8,000 होता, जो कि मैंने थंबनेल लगा के डाला भी था जिस भी स्टॉक में मैंने ट्रेड किया था। मैं आपको दिखाता हूँ कौन से स्टॉक में ट्रेड किया हुआ था। ये 480 वाला ग्रीनलैंड वाले में मैंने आपको ये, जिसमें 1.67% का मूव कैप्चर किया था हमने। सो मैं कैपिटल कंटिन्यूसली बढ़ाने ही वाला हूँ, बट आप देख सकते हो कि सिर्फ मैंने 5,000 की कैपिटल यूज़ की थी इन तीनों ट्रेड्स में, और सिर्फ 5,000 की कैपिटल से भी आप देख सकते हो कि मैंने 500 रुपीज़ का रिटर्न जनरेट किया है, जो कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 10% है। 10% रिटर्न इन ओनली वन सिंगल डे गाइस। आप देख सकते हो फाइव यहाँ, इसमें मैं 2,500 की कैपिटल यूज़ कर रहा था, इसमें मैंने 5,000 की यूज़ किया है। अब आगे धीरे धीरे बढ़ा देंगे कैपिटल, क्योंकि एक बारी मैं सेफ प्ले करना चाहता था, बट आप देख सकते हो कि फिर भी हम, बट आपको सिर्फ मेरे प्रॉफिट की वैल्यू नहीं देंगे, आपको सिर्फ इतना देखना कितने ग्रीन्स है कितने रेड्स है और आर आर रेशो क्या है, और क्या मैं वीकली प्रॉफिटेबल हूँ या नहीं हूँ। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है गाइस, जो कि आपको मेरे से सीखनी चाहिए। कैपिटल तो आप सबकी अपनी अपनी होती है, आप जितनी मर्जी यूज़ करो। असली ट्रेडर वही है जो वीकली, मंथली, ईयरली प्रॉफिटेबल है। अगर वो ये नहीं कर सकता, अगर आपको ऐसे, जैसे मैं आपको अपने वीकली पेंडल दिखा रहा हूँ, अगर वो अपने आप को वीकली पेंडल नहीं दिखा सकता और वो वीकली प्रॉफिटेबल नहीं है, चलो एक आधा वीक चलता है, एक आधा वीक हो भी सकता है लॉस में आ जाए, बट उसको एटलीस्ट मंथली तो प्रॉफिटेबल होना ही चाहिए। सो अब आपके सामने मैं अपने मंथ का पी एंडल दिखा देता हूँ पूरे। ये मंथ का पी एंडल है, ये पूरे मंथ में 4,400 का प्रॉफिट हुआ है, और एक्चुअल में 3,500 का प्रॉफिट है। 990 ब्रोकरेज एंड टैक्सेस में लग गए। अब ये हमारा मंथ है, तो जिसमें कि आप देख सकते हो कि फर्स्ट पहले दिन 2,900 का प्रॉफिट हुआ। फिर मैंने कैपिटल, मैंने कैपिटल बढ़ाई ज़रूर नवंबर मंथ में, बट फिर मेरे को लगा कि मेरे को अपने आप को पनिश करना चाहिए, क्योंकि मेरे को ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी थी। तो इसलिए मैंने अपने आप को पूरा नवंबर मंथ और अक्टूबर मंथ पनिश किया है कि भाई कैपिटल कम ही यूज़ करेंगे। बट पॉइंट तो यही है ना कि आप प्रॉफिटेबल हो या नहीं हो, कैपिटल जितनी मर्जी यूज़ कम करो। आप देख सकते हो हर एक वीक में मैं प्रॉफिटेबल हूँ। पहले अपने फर्स्ट वीक की बात कर लेते हैं। फर्स्ट वीक यहाँ से वेनसडे से शुरू हुआ, फ्राइडे पे ख़त्म हो गया। सो ये देख सकते हो 3 दिन के प्रॉफिट, ये 3 डेज के प्रॉफिट एंड लॉसेस है। ठीक है, फिर अब अपने नेक्स्ट वीक पे चलते हैं। नेक्स्ट वीक कहाँ से शुरू हुआ है, नेक्स्ट वीक शुरू हुआ है यहाँ से और ख़त्म हुआ है यहाँ पे। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट वीक पे। नेक्स्ट वीक में तीनों डेज लॉसेस में है, तो तीनों दिन में हमें लॉस लगा 418 रुपीज़ का। तो ये अप एंड डाउन्स आते हैं गाइस, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि मेंटेलिटी नहीं ख़राब होने देनी आपने इन लॉसेस की वजह से। आप देख सकते हो फिर
अगर फिर हम उसके अगले वीक में चलते हैं। अगला वीक कहाँ ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे, और स्टार्ट हो रहा है 13 तारीख से। अब नेक्स्ट वीक की बात करते हैं, तो फिर नेक्स्ट वीक में हम प्रॉफिटेबल हो गए। 400 रुपये का लॉस किया था और 750 का प्रॉफिट बना लिया हमने। और फिर लास्ट वीक तो आप सबने देख ही लिया है। हम उससे पहले थर्ड वीक पे चलते हैं। थर्ड वीक ख़त्म हुआ यहाँ पे, शुरू हुआ यहाँ से, और इस वीक का P&L देख लो। और इसमें भी हम प्रॉफिटेबल ही रहे। 2 लॉसेस छोटे छोटे जो आपको बताए, और एक दिन का प्रॉफिट ही उन दोनों प्रॉफिट्स के ऊपर भारी पड़ गया। और अब आपको लास्ट वीक का तो देख लिया, अब वापस से मंथली P&L पे आ जाते हैं। सो ये गाइस हमारे मंथ का P&L है, और हम इसमें लॉसेस देख लेते हैं कितने हैं। 1 और 3 4 और 2 7 और 2 9। और प्रॉफिटेबल डेज कितने हैं, 1 2 और 5, और 5 और 3 8, 8 और 2 11। तो आप देख सकते हो कि अराउंड 60% ऑफ द टाइम हम सही हैं, जबकि हमारे लॉसेस और प्रॉफिट्स में बहुत बड़ा गैप है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा गैप है। आप देख सकते हो कि चलो इस ट्रेड को आप छोड़ दो, क्योंकि इसमें मैंने कैपिटल ज़्यादा यूज़ की हुई है। बाकी बाकी डेज भी अब भले देख लो जिसमें मैंने कैपिटल कम यूज़ किया है, तो हमेशा RR रेशो का बहुत बड़ा गैप है। अब 82 का लॉस है तो 173 का प्रॉफिट है, ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा। आप कोई मर्जी लॉसेस देख लो। अगर आप ये लॉस देखते हो, 1265 का लॉस है, फिर 730 का प्रॉफिट, फिर 1123 का प्रॉफिट, और फिर 162 का प्रॉफिट। लॉस 50 रुपये का, प्रॉफिट 36 रुपये का। लॉस 29 रुपये का, प्रॉफिट 265 का। फिर प्रॉफिट 55 का, फिर प्रॉफिट 480 का, फिर लॉस 203 का, फिर प्रॉफिट 423 का। तो आप देख सकते हो कि प्रॉफिट्स हमेशा बढ़े रहे। अगर कैपिटल बड़ी हो रही है, लॉस बढ़ा है, तो प्रॉफिट उससे बहुत ज़्यादा बढ़ा है। और एट द एंड ऑफ द मंथ हम 4.4 के प्रॉफिटेबल है। तो यही मैं आपको बस बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप किसी भी ट्रेडर की वीडियो देख रहे हो, अगर मेरी देखो भले ना देखो, बट ये मेक श्योर करना है कि वो अपनी वीकली P&L या मंथली P&L डाल रहा है। मंथली P&L इज़ मस्ट, वीकली डाले ना डाले, अगर वो मंथ हर एक मंथ में प्रॉफिटेबल नहीं है, मंथ में तो प्रॉफिटेबल होना ही पड़ेगा गाइस। वीक आपके सामने है, लॉस में जा सकता है, जैसे कि आपने मेरे देखे ये तीनों डेज लॉस में थे, बट एट द एंड ऑफ द मंथ हम प्रॉफिटेबल हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट P&L वीडियो।